हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का एमसीक्यूज क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे। यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए। तो और जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा अगले ही महीने 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को परीक्षा होने वाली है। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए बिना देरी किए हुए आप लोग परीक्षा की तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम अपना प्रश्न नंबर 1 से। 14 गॉज 4 कैनुला के रंग कोड से पहचाना जा सकता है। 14 गॉज 4 कैनुला के किस रंग कोड से पहचाना जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नारंगी रंग से पहचाना जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब नर्स बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल करती है तो कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप प्राथमिकता है? जब नर्स बेहोश रोगी के लिए मुंह की देखभाल करती है तो कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप प्राथमिकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर एक सक्शन मशीन उपलब्ध रखें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशोषक सिवनी के लिए एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अशोषक सिवनी के लिए एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। अगला प्रश्न है, एक नर्स ऑपरेटिंग रूम में स्थानांतरण के लिए प्री ऑपरेटिव क्लाइंट तैयार कर रही है। नर्स को इस समय इस क्लाइंट की देखभाल में कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? एक नर्स ऑपरेटिंग रूम में स्थानांतरण के लिए प्री ऑपरेटिव क्लाइंट तैयार कर रही है, तो नर्स को इस समय इस क्लाइंट की देखभाल में कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुनिश्चित करें कि ग्राहक ने शून्य कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नर्स समझती है कि वयस्क सीपीआर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही दिशा निर्देश है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक बचाव सांस की ओवर दिया जाना चाहिए। एक नर्स समझती है कि वयस्क सीपीआर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही दिशा निर्देश है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक बचाव सांस को ओवर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रो एक्सफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज जीआरडी से पीड़ित क्लाइंट के लिए अनुशंसित स्थिति कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रेडलनबर्ग की स्थिति को उलट दें। गैस्ट्रो एस्फेक्सिजियल रिफ्लक्स डिजीज से पीड़ित क्लाइंट के लिए अनुशंसित स्थिति है ट्रेडलनबर्ग की स्थिति को उलट दें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नर्स नारोगैस्ट्रिक ट्यूब के सही स्थान का आकलन कर रही है। नर्स सामग्री को एस्पिरेट करती है। नर्स सामग्री को एस्पिरेट करती है और पीएच की जांच करती है। यदि पीएच मान है तो नर्स सही ट्यूब प्लेसमेंट की पुष्टि करती है। तो ऑप्शन नंबर ए 3.5। एक नर्स नारोगैस्ट्रिक ट्यूब के सही स्थान का आकलन कर रही है। नर्स सामग्री को एस्पिरेट करती है और पीएच की जांच करती है। यदि पीएच मान कितना होगा तो नर्स सही ट्यूब प्लेसमेंट की पुष्टि करती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 3.5। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम एचबी में कितना मिलीग्राम आयरन होता है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना मिलीग्राम आयरन होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.4 मिलीग्राम आयरन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अनिवार्य टीका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अनिवार्य टीका नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओपीवी जो है यह एक अनिवार्य टीका नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवित छिन्न टीका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जीवित छिन्न टीका नहीं है? तो टीटी जो है यह एक जीवित छिन्न टीका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर में उपलब्ध क्लोरीन का प्रतिशत कितना है? ब्लीचिंग पाउडर में उपलब्ध क्लोरीन का प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 33% है। अगला प्रश्न है, रक्त आधान के बाद निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन अपेक्षित है?
रक्त आधान के बाद निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन अपेक्षित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले चारों ऑप्शन देखिए और उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपर कैलेमिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है RNTCP। RNTCP किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में RNTCP शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति का क्या नाम है? स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुदलियार समिति है। अगला प्रश्न है किसी क्षेत्र में एक सामान्य स्रोत से बड़े पैमाने पर होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? किसी क्षेत्र में एक सामान्य स्रोत से बड़े पैमाने पर होने वाले रोग महामारी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोपलिक के धब्बे किसमें देखे जाते हैं? कोपलिक के धब्बे किसमें देखे जाते हैं? तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खसरा में कोपलिक के धब्बे देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है रोग की रोकथाम के प्राथमिक स्तर में क्या शामिल है? रोग की रोकथाम के प्राथमिक स्तर में क्या शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य संवर्धन और विशिष्ट सुरक्षा शामिल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रिक्ति का विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रिक्ति का विधि नहीं है? तो वैसेक्टोमी जो है यह रिक्ति का विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिगमॉइड फ्रायड द्वारा विकास के मनोवैज्ञानिक चरणों के अनुसार फॉलिक चरण कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 3 से 6 साल का फॉलिक चरण है। अगला प्रश्न हो जाएगा 4 साल के बच्चे की मां क्लिनिक नर्स को बुलाती है और चिंता व्यक्त करती है क्योंकि बच्चा हस्तमैथुन कर चुका है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का उपयोग करते हुए उपयुक्त प्रक्रिया नर्स है क्या बताती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह इस उम्र में एक सामान्य व्यवहार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह इस उम्र में एक सामान्य व्यवहार है। अगला प्रश्न है एक नर्स श्वसन संक्रमण और नोट्स के साथ 12 महीने के शिशु के महत्वपूर्ण लक्षणों का आकलन करती है कि श्वसन दर 35 श्वास प्रति मिनट है। इस निष्कर्ष के आधार पर कौन सी कार्यवाही उचित है? तो इसका ऑप्शन देखिए आप लोग, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी के लिए होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 20,000 से 30,000 आबादी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। अगला प्रश्न है स्कर्वी से ग्रसित रोगी, एक मिनट, स्कर्वी से ग्रसित रोगी को अधिक विटामिन सी युक्त आहार देना किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आहार चिकित्सा का उदाहरण है। स्कर्वी से ग्रसित रोगी को अधिक विटामिन सी युक्त आहार देना आहार चिकित्सा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, AB ब्लड ग्रुप जो है यह सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है। अगला प्रश्न है निम्न में से मानव रक्त पाए जाने वाले पोषक पदार्थ क्या हैं? तो इसका उत्तर है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अग्रपीयूष ग्रंथि स्रावित थायराइड उत्पादित हार्मोन के कार्यों में शामिल है। यह थायराइड ग्रंथि की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस्थमा एवं ब्रोंकाइटिस के किस तंत्र संबंधी बीमारी है?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी है अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम क्या है जो खनिज के अवशोषण को समृद्धि करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी है जो खनिज के अवशोषण को समृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए पर किस विकिरण के प्रत्यक्ष प्रभाव में सम्मिलित है? डीएनए पर किस विकिरण के प्रत्यक्ष प्रभाव में सम्मिलित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। केवल पिरिमिडिन डाइमर का निर्माण, केवल प्यूरिन या पिरिमिडिन क्षणकों का निष्कासन, केवल रज्जु का क्रॉस बंधन, तीनों प्रभाव डीएनए पर सम्मिलित हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, जीवन की सभी प्रक्रिया के लिए कहाँ से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोषण और श्वसन से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निषेचन के बाद बीजकरण कहाँ विकसित होता है? निषेचन के बाद बीजकरण अध्यावरण में विकसित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन वेस्ट अमोनिया। प्रोटीन वेस्ट अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित होना मुख्यतः होता है, किससे होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन वेस्ट अमोनिया का यूरिया में परिवर्तित होना मुख्यतः किडनी में होता है, यकृत में नहीं होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, किडनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन एक वायरस द्वारा होता है? तो हेपेटाइटिस जो है यह एक वायरस द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच क्या होता है? सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच 7.35 से 4.45 होता है। अगला है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पायरुविक अम्ल है। अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है लाइपेज। डॉल्फिन जो है यह लाइपेज वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं। सॉरी, लाइपेज इसका उत्तर नहीं होगा, मत्स्य वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? तो लाइपेज जो है यह वसा पाचक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मायोसिन पाई जाती है? तो एरेप्सिन में मायोसिन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो फ्रुक्टोज जो है यह शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों का ग्रस्त करने वाली कीटों की वृद्धि दर सबसे अधिक कितना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। 30 से 32 डिग्री सेल्सियस जो है यह खाद्यान्नों को ग्रस्त करने वाली कीटों की वृद्धि दर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH2CONH2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्लैंड में सोमैटोट्रोफिक हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के तापमान का अचानक से उच्च से सामान्य हो जाना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संकट कहलाता है। शरीर के तापमान का अचानक से उच्च से समान हो जाना संकट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नर्स निगरानी करके नवजात शिशुओं की ऑक्सीजन की पर्याप्तता का मूल्यांकन करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमनी रक्त गैस का स्तर।
अगला प्रश्न है, वल्वुलस को किस नाम से भी जाना जाता है? वल्वुलस को आंत का मुड़ना के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नर्स रोगी का श्वसन स्थिति का आकलन करती है। निम्न में से कौन सा लक्षण हाइपोक्सिया का प्रारंभिक संकेतक है? एक नर्स रोगी की श्वसन स्थिति का आकलन करती है। निम्न में से कौन सा लक्षण जो है हाइपोक्सिया को प्रारंभिक संकेत है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बेचैनी। अगला प्रश्न हो जाएगा, एब्रेप्टियो प्लेसेंटा का अर्थ है समय से पहले अलग होना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य रूप से स्थित प्लेसेंटा। अगला है, माँ का रक्तचाप 170/100 mmHg तक बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नर्स को यह सुझाव देगा कि रोगी का ऐंठन हो सकती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होगा। अगला प्रश्न है, एक नर्स सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी के लिए तैनात रोगी का आकलन करती है। कौन सा मूल्यांकन डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता को इंगित करेगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण का हृदय गति 180 बीट प्रति मिनट हो जाएगा। तो नर्स को डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता को इंगित करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्यूब के माध्यम से तरल पदार्थ और पोषण देने की कृत्रिम विधि क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गैस्ट्रिक कैवेज। अगला है, रक्तदान के दौरान वेनोस्प्राज्म को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रोगी के हाथ को गर्म रखना। अगला है, फाइब्रिनोजन को किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित किया जाता है? फाइब्रिनोजन को किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, थ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है, हाइपोमैग्नीसीमिया के लक्षणों के लिए मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त करने वाली माँ के लिए नर्स के लिए सबसे पहले ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण संकेत क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डीप टेंडन रिफ्लेक्स में कमी। अगला है, निगलने की कठिनाई क्या कहलाती है? निगलने की कठिनाई क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निगलने में कठिनाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फ्यूमिगेशन किसके माध्यम से एक प्रकार का कीटाणु शोधन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गैसों का। फ्यूमिगेशन जो है जो गैस के माध्यम से एक प्रकार का कीटाणु शोधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक विशेषता नर्स को लिथियम विषाक्तता के प्रति सचेत करती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मतली और उल्टी के साथ एनोरेक्सिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सीवन सामग्री को नसबंदी के लिए ऑटोक्लेव किया जा सकता है? किया जा सकता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रेशम और लिनन। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन के लिए ओटी नर्स को तैयार करनी चाहिए आपातकालीन ट्रॉली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑपरेशन के लिए ओटी नर्स को आपातकालीन ट्रॉली तैयार करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, लिथोटोमी पोजीशन का प्रयोग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। कौन कौन से ऑपरेशन के लिए लिथोटोमी पोजीशन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है योनि, मूलाधार और गुदा नलिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। भ्रूण को भोजन की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो इसका उत्तर है अपरा से, मतलब प्लेसेंटा। अपरा मतलब प्लेसेंटा से भ्रूण को भोजन की आपूर्ति होती है। अगला है, सांस लेने की पूर्ण समाप्ति क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एपनिया। सांस लेने की पूर्ण समाप्ति एपनिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सेप्टिसीमिया क्या है? रक्त प्रवाह में बैक्टीरिया का आक्रमण और गुणन करना सेप्टिसीमिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्डियोजेनिक शॉक के लक्षण क्या है? कार्डियोजेनिक शॉक के लक्षण क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पेशाब की कमी। अगला है पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पक्षी का अध्ययन है पक्षी विज्ञान। अगला प्रश्न हो जाएगा ऑन्ड्रियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑनिरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सपने का अध्ययन ऑनिरोलॉजी में होता है। अगला प्रश्न है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो जहर का अध्ययन है टॉक्सिकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेफ्रोलॉजी गुर्दा के साथ जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैंसर। ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर बीमारी के उपचार से जुड़ा है। अगला है निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेपेटोलॉजी। अगला है विज्ञान जिसमें मानव शरीर की संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनाटोमी। एनाटोमी में मानव शरीर की संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शिशु रोग से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन है? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एंथ्रोलॉजी जो है इसमें मनुष्य का अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइनोलॉजी। अगला प्रश्न है मानव जाति की बेहतर सुधार के लिए आनुवंशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी सुजननिकी से है। मानव जाति की बेहतर सुधार के लिए आनुवंशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध सुजननिकी से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें चिरोपॉडी शरीर के भाग से संबंधित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पैर। अगला प्रश्न हो जाएगा शरीर के आंतरिक अंगों की परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एंडोस्कोप। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेनोस्कोप किसके जांच करने का एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर है नाक। नाक का जांच करने के लिए रेनोस्कोप का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किसका प्रयोग चिकित्सक रोगी की जांच में करते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्टेथोस्कोप का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1967 ईस्वी में प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा क्रिस्टियन बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? क्रिस्टियन बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी कंगारू चूहा जो है यह बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा किसकी खोज के कारण सी वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए सी वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न हो जाएगा होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हैनीमैन जो है होम्योपैथिक के संस्थापक हैं। अगला है किसने लाइक क्यूअर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैमुअल हैनीमैन। जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति का प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिलर द्वारा सिद्ध किया गया था। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक ने चिकित्सा के दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डेविड जेनरे। टीका का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर है जेम्स एडवर्ड ने टीका का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? लुईस पास्चर ने रेबीज रोधी टीका की खोज की थी। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए टीका प्रदान किया था। अगला है ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट साबिन के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित की गई थी। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जोनास साल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक बैटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। जगदीश चंद्र बसु द्वारा पौधों में वृद्धि का मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क्रेस्कोग्राफ का अध्ययन किया गया, उपकरण का उपयोग किया गया। अगला है निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ा के बीच उपस्थित रहती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी थाइमस ग्रंथि जो है फेफड़ा के बीच उपस्थित रहती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो इसका उत्तर है पीलिया जो है एक जल संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईसीजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो हृदय इसका सही उत्तर है। हृदय की निगरानी के लिए ईसीजी का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यकृत को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड की पहचान के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। मानव शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुर्दा। मानव शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए गुर्दा जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोरोलॉजी किसके अध्ययन के लिए है? तो इसका उत्तर है छिपकली के अध्ययन के लिए सोरोलॉजी है। सीपीआर का प्रयोग किस बीमारी के दौरान किया जाता है? तो इसका उत्तर है श्वास रोधी। सीपीआर का प्रयोग श्वास रोधी
की बीमारी के दौरान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नवजात में पाए जाने वाले रिफ्लेक्स कौन सा है? तो सकिंग, मोरो और स्वेलोइंग तीनों रिफ्लेक्स नवजात में पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ऑल। एक गर्भवती महिला में सर्वाधिक परिवर्तन शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय। एक गर्भवती महिला में सर्वाधिक परिवर्तन शरीर के गर्भाशय में होता है। गर्भाशय में मौजूद गर्भस्थ शिशु का सबसे सामान्य गर्भाप्रसूति अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वर्टेक्स। विटामिन जो प्रतिऑक्सीकारक है और आरबीसी बनाने में मदद करता है तथा जनन व रुधिर के थक्के को भी रोकता है, इनमें से कौन सा है? तो इसका उत्तर है विटामिन के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन जो मस्तिष्क, धमनी और रुधिर कोशिकाओं को मजबूत बनाने में मदद करता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12। डायरिया, ज्वलनशील श्लेष्म झिल्ली, त्वचा पर सल्की दाग के लक्षण निम्न में से किस रोग के परिणाम स्वरूप देखे जाते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए पेलेग्रा। कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? तो इसका उत्तर है कॉक्लिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कॉक्लिया जो है ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है। 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी कौन से हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्तनधारी। स्टारफिश किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है इकाइनोडेर्मा से। स्टारफिश इक्नोडर्मेटा जो है इससे स्टारफिश संबंधित है। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग नामक बीमारी होता है? ट्रिप्नोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से निद्रा रोग नामक बीमारी होता है। इनमें से कौन सा गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा? तो इसका उत्तर है XXY गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है कौन सा भाग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्रभाग। यदि पिता ए रुधिर वर्ग एवं माता बी रुधिर वर्ग की है तो संतान कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बी, ए बी तथा ओ वर्ग का होगा। रक्त में होता है, रक्त में क्या क्या होता है? तो 25% प्लाज्मा और 75% कणिकाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? तो इंसुलिन जो है इसमें रक्त शुद्ध होता है। धावक तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेते हैं? तो इसका उत्तर है सुक्रोज लेते हैं। धावक तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सुक्रोज लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दर्द निवारक दवाइयाँ क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनाल्जेसिक कहलाएगा। दर्द निवारक दवाई जो है एनाल्जेसिक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, यह पास्चुरेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिकी संबंधित है किससे? तो जीव व पर्यावरण के सहसंबंधों से पारिस्थितिकी संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीपीएच से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है प्रसव पश्चात रक्तस्राव। पीपीएच से प्रसव पश्चात रक्तस्राव है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा पोस्टपार्टम हेमरेज। अगला है, निम्नलिखित में से बच्चों में हैजा का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी चावल के पानी जैसे पतले दस्त आना तथा उल्टी होना। नवजात में श्वसन रोधी का कारण क्या है?
तो इसका उत्तर है गर्भवती महिला में प्री एक्लम्सिया एवं एक्लम्सिया की उपस्थिति। गर्भवती महिला में प्री एक्लम्सिया तथा एक्लम्सिया की उपस्थिति, पश्च परिपक्वता और अवरोधी प्रसव तीनों इसका जो है नवजात शिशु में श्वसन रोधी का कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में स्रावित होने वाला पित्त का पीएच कितना होता है? तो इसका कैसा होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इसका पीएच क्षारीय होता है। दूध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दूध वसा का पानी पायस है, यह कथन सत्य है। पादप विषाणु का एक उदाहरण है। तो टीएमवी जो है पादप विषाणु का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। जयपुरी पैर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सेठी ने जयपुरी पैर का आविष्कार किया था। मानव में जिंजीवैलिस कहाँ होते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पैरिया के मवाद पॉकेट में जिंजीवैलिस होते हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक विकास। शुक्राणु निषेचन क्षमता से परिवर्तन आता है किसका? तो उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अग्रपिंडक शिश्न झिल्ली का परिवर्तन आता है। शुक्राणु निषेचन क्षमता से अग्रपिंडक शिश्न झिल्ली का परिवर्तन आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। मनुष्य का मध्य में अस्थियां का सही क्रम क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, MIS। स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक तथा उल्टा। पत्तियों सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्व। मनुष्य के जीवन का काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। हेपेटाइटिस वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत को हेपेटाइटिस वायरस प्रभावित करता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। प्रकाश का रंग आवृत्ति द्वारा निश्चित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सल्फर यौगिक। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यूजेनाल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्य रूप से फीकल ओरल मार्ग द्वारा संचारित नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खसरा जो है यह फीकल ओरल मार्ग द्वारा संचारित नहीं होता है। बाकी आंत ज्वर, हैजा और हेपेटाइटिस से सभी होता है। अतिसार से मृत्यु का सबसे आम कारण क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, निर्जलीकरण। नवजात शिशु में फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 150 मिलीलीटर होती है। तीव्र आमवाती बुखार के नैदानिक निदान के लिए दिशा निर्देशों का सुझाव किसने दिया था? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर टी डकेट जोन्स ने दिया था। शैशवावस्था के दौरान मायोकार्डिटिस का सबसे आम कारण कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉक्सेकी बी संक्रमण।
निम्नलिखित में से कौन सा टीका मारा जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रेबीज जो है यह मारा जाता है। कर्निकटेरस जो पीलिया की जटिलता के रूप में हो सकता है, किसकी रोग संबंधी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। आज का अंतिम प्रश्न यहीं तक था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी एएनएम छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और वह लोग हमारे वीडियो से लाभ उठा सके। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी हमारे वीडियो आपके पास समय से पहुँच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।